क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी सैलरी महीने की पहली तारीख को अकाउंट में आती है और 15-20 तारीख तक कहां चली जाती है पता ही नहीं चलता? क्या महीने के आखिरी हफ्ते आपको दोस्तों से उधार मांगना पड़ता है या क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहना पड़ता है? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो विश्वास मानिए, आप अकेले नहीं हैं। भारत में करोड़ों लोग, चाहे उनकी सैलरी 30,000 हो या 3 लाख, इसी समस्या से जूझ रहे हैं। वे पैसा तो कमाते हैं लेकिन उसे मैनेज करना नहीं जानते। पैसे को मैनेज करने का मतलब कंजूस बनना नहीं है, बल्कि अपने पैसे को एक दिशा देना है, उसे अपने सपनों को पूरा करने के काम पर लगाना है। और इसके लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है बजटिंग। अब बजट शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि यह बहुत मुश्किल और बोरिंग काम है, इसमें बहुत हिसाब किताब करना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जो इतना आसान है कि कोई बच्चा भी उसे समझ सकता है और इतना शक्तिशाली है कि यह आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। आज हम बात करेंगे पैसे मैनेज करने के उसी जादुई नियम के बारे में जिसे कहते हैं 50-30-20 का नियम। यह नियम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और अमेरिकी सांसद एलिजाबेथ वॉरेन ने अपनी किताब ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान में दिया था। यह नियम दुनिया भर में करोड़ों लोगों द्वारा अपनाया गया है क्योंकि यह बेहद सरल और असरदार है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि यह नियम क्या है, इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें और यह कैसे आपको पैसे की चिंता से निकालकर एक अमीर और खुशहाल भविष्य की ओर ले जा सकता है। सबसे पहले यह 50-30-20 नियम है क्या? यह नियम कहता है कि आपको अपनी महीने की इन हैंड सैलरी, टैक्स कटने के बाद मिली हुई सैलरी को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। 50% आपकी जरूरतों, नीड्स के लिए, यह वो खर्चे हैं जिनके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। 30% आपकी चाहतों, वांट्स के लिए, यह वो खर्चे हैं जो आप अपनी खुशी और लाइफस्टाइल के लिए करते हैं। 20% आपकी बचत और निवेश, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स के लिए, यह वो पैसा है जो आपके भविष्य को सुरक्षित और अमीर बनाएगा। आइए अब इन तीनों हिस्सों को एक एक करके पूरे विस्तार से समझते हैं। पहला हिस्सा 50% आपकी जरूरतों, नीड्स के लिए। यह आपके बजट का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी हिस्सा है। नीड्स यानी जरूरतें वो खर्चे हैं जिनके बिना आपकी जिंदगी चल नहीं सकती। अगर आप ये खर्चे नहीं करेंगे तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस 50% कैटेगरी में क्या क्या आता है? घर का किराया या होम लोन की EMI, यह सबसे बड़े और जरूरी खर्चों में से एक है। राशन, ग्रोसरीज, आपके घर में महीने भर का खाने पीने का सामान। यूटिलिटी बिल्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस सिलेंडर, मोबाइल का बेसिक रिचार्ज और इंटरनेट का बिल। ट्रांसपोर्टेशन, ऑफिस आने जाने के लिए बस, ट्रेन, मेट्रो का किराया या आपकी बाइक कार में पेट्रोल का खर्च। इंश्योरेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम, यह भी एक जरूरत है क्योंकि यह आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचाता है। बच्चों की स्कूल की फीस, अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्च आपकी सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। कर्ज की न्यूनतम EMI, अगर आपने कोई और लोन जैसे पर्सनल लोन लिया है तो उसकी मिनिमम EMI भी आपकी जरूरत मानी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपनी जरूरतों को 50% के अंदर कैसे रखें, खासकर बड़े शहरों में जहां किराया ही बहुत ज्यादा होता है। इसका जवाब है ऑप्टिमाइजेशन। आपको अपनी जरूरतों को बारीकी से देखना होगा। क्या आप जरूरत से ज्यादा महंगे घर में रह रहे हैं? क्या आप हर हफ्ते ऐसा राशन खरीदते हैं जिसमें से आधा बर्बाद हो जाता है? क्या आप घर में बिजली बर्बाद करते हैं? यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिनसे आप अपनी नीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट शॉपिंग करें। राशन खरीदने से पहले हमेशा एक लिस्ट बनाई और उसी पर टिके रहें। सुपरमार्केट में आकर्षक ऑफर्स देखकर बिना जरूरत की चीजें न खरीदें। ऊर्जा बचाएं। जब जरूरत न हो तो लाइट, पंखे और AC बंद रखें। इससे आपका बिजली का बिल काफी कम हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अगर संभव हो तो अपनी कार की बजाय मेट्रो या बस का इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ पेट्रोल का पैसा बचेगा बल्कि मेंटेनेंस का खर्च भी कम होगा। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वे अपनी चाहतों को जरूरतों का मुखौटा पहना देते हैं। जैसे आपको एक फोन की जरूरत है
लेकिन आईफोन आपकी चाहत है। आपको कपड़ों की जरूरत है, लेकिन ज़ारा या H&M के महंगे कपड़े आपकी चाहत है। इस फर्कत को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा हिस्सा 30% आपकी चाहतों वांट्स के लिए, यह आपके बजट का सबसे मजेदार हिस्सा है। वांट्स यानी चाहते वो खर्चे हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर और मनोरंजक बनाते हैं। ये आपकी खुशी के लिए जरूरी है। अगर आप सिर्फ जरूरतें पूरी करते रहेंगे और अपनी चाहतों को मारते रहेंगे तो आप जल्द ही बजटिंग से बोर होकर उसे छोड़ देंगे। इस 30% कैटेगरी में क्या क्या आता है? मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, मूवी देखना, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना, कॉन्सर्ट में जाना, बाहर खाना, डाइनिंग आउट, रेस्टोरेंट, कैफे या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना, शॉपिंग, अपनी पसंद के कपड़े, जूते या एक्सेसरीज खरीदना, हॉबीज, अगर आपको जिम जाना, किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है तो उसका खर्च इस कैटेगरी में आएगा। छुट्टियां, वेकेशंस, परिवार या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना, सब्सक्रिप्शंस, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म का खर्च, महंगे गैजेट्स, नया स्मार्टफोन, लैपटॉप या स्मार्ट वॉच। यह कैटेगरी सबसे खतरनाक भी है क्योंकि इस पर कंट्रोल रखना सबसे मुश्किल होता है। सोशल मीडिया के जमाने में दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर हमें लगता है कि हमारे पास भी वो सब कुछ होना चाहिए। इसे ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी इनकम बढ़ने के साथ साथ खर्चों का भी बढ़ जाना। तो अपनी चाहतों को 30% के अंदर कैसे रखें? एक फन बजट बनाएं। महीने की शुरुआत में ही तय कर लें कि आप इस महीने अपनी चाहतों पर कितना खर्च करेंगे। उदाहरण, 50,000 की सैलरी पर 15,000। स्मार्ट बने। रेस्टोरेंट में जाने से पहले ऑनलाइन डील्स और डिस्काउंट्स देखें। OTT प्लेटफॉर्म के फैमिली पैक्स लेकर दोस्तों के साथ शेयर करें। प्राथमिकता तय करें। सोचें कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, हर हफ्ते बाहर खाना या साल में एक अच्छी जगह घूमने जाना। अपने पैसों को अपनी असली खुशी पर खर्च करें, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। तीसरा हिस्सा 20% आपकी बचत और निवेश के लिए। यह आपके बजट का वो हिस्सा है जो यह तय करेगा कि आप आज से 10, 20 या 30 साल बाद कहां होंगे। यह पैसा आपके वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आपके भविष्य के लिए है। यह आपकी दौलत बनाने वाली मशीन है। इस 20% कैटेगरी को भी 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। कर्ज का भुगतान, डेट रीपेमेंट। अगर आपके ऊपर कोई महंगे ब्याज वाला कर्ज है, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल या पर्सनल लोन, तो इस 20% का सबसे पहला इस्तेमाल उसे चुकाने में होना चाहिए। इमरजेंसी फंड, यह आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी फाइनेंशियल टूल है। इमरजेंसी फंड में आपके 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों, सिर्फ 50% वाली कैटेगरी के खर्च के बराबर पैसा होना चाहिए, जो एक अलग सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में रखा हो। यह पैसा सिर्फ और सिर्फ असली इमरजेंसी के लिए है, जैसे नौकरी चली जाना, कोई मेडिकल इमरजेंसी या घर में कोई बड़ी मरम्मत। निवेश, इन्वेस्टमेंट्स, जब आपका इमरजेंसी फंड बन जाए तब इस 20% का असली काम शुरू होता है, निवेश करना। यह पैसा आपको अमीर बनाएगा। आप इसे इन जगहों पर लगा सकते हैं। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड में हर महीने एक छोटी रकम निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका। PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक सुरक्षित और टैक्स फ्री निवेश। ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, टैक्स बचाने के साथ साथ अच्छे रिटर्न पाने का एक शानदार तरीका। स्टॉक मार्केट, अगर आपको अच्छी जानकारी है तो आप सीधे शेयरों में भी निवेश कर सकते हैं। इस 20% का सबसे बड़ा नियम है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले इस 20% हिस्से को अपनी सैलरी अकाउंट से निकालकर निवेश कर दें। जो बचेगा उसी में बाकी का महीना चलाएं। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, वे पहले सारे खर्चे करते हैं और महीने के अंत में जो बचता है उसे बचाने की सोचते हैं और अक्सर कुछ भी नहीं बचता। इस नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? प्रैक्टिकल स्टेप्स। अपनी इन हैंड सैलरी पता करें। सबसे पहले यह पता करें कि टैक्स और PF कटने के बाद आपके बैंक अकाउंट में हर महीने कितना पैसा आता है। मान लीजिए यह रकम 50,000 है। अपने नंबर निकालें। 50, 30, 20 नियम के हिसाब से आपके टारगेट होंगे। नीड्स 50%, 25,000 वांट्स 30%, 15,000 सेविंग्स 20%,
10,000 एक महीने तक अपने खर्चों को ट्रैक करें बिना किसी बदलाव के। अपने हर छोटे बड़े खर्च को एक डायरी या किसी ऐप जैसे स्पेंडी, वॉलनट में लिखें। अपने खर्चों को कैटेगराइज करें। महीने के अंत में अपनी लिस्ट के हर खर्च को नीड्स, वांट्स या सेविंग्स में बांटें। विश्लेषण और समायोजन, एनालाइज, एडजस्ट। अब देखें कि आप हर कैटेगरी में कितना प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। क्या आपकी ज़रूरतें 50% से ज़्यादा हैं? क्या आपकी चाहतें 30% से ज़्यादा हैं? क्या आप 20% बचा पा रहे हैं? जहां भी आप अपने टारगेट से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं वहां कटौती करने का प्लान बनाएं। अपनी बचत को ऑटोमेट करें। अपनी सैलरी आने की तारीख के ठीक अगले दिन के लिए अपनी SIP और सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर का ऑटो डेबिट सेट कर दें। इससे आप बहाने नहीं बना पाएंगे। निष्कर्ष दोस्तों, 50-30-20 का नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। यह एक शुरुआती ढांचा है, एक गाइडिंग लाइट है जो आपको फाइनेंशियल अनुशासन सिखाती है। हो सकता है कि शुरुआत में आप इसे पूरी तरह से फॉलो न कर पाए, लेकिन जरूरी यह है कि आप शुरुआत करें। यह नियम आपको अपने पैसे का मालिक बनाता है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और क्या वह सही जगह जा रहा है। यह आपको अपनी जरूरतों और चाहतों के बीच का फर्क समझाता है। आज ही एक डायरी और पेन उठाए, अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू करें और इस सरल नियम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। विश्वास मानिए, कुछ ही महीनों में आप अपने फाइनेंस को लेकर ज्यादा कंट्रोल में, ज्यादा शांत और ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा पैसे की तंगी की शिकायत करते हैं। अब आपके लिए एक सवाल, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट में सबसे पहला बदलाव क्या करने वाले हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल ज्ञान के लिए मनी मैग्नेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।